गुड मॉर्निंग बेटा। आप लोग कक्षा 7 की एसएसटी निकाल लीजिए। ठीक है, एसएसटी बुक और नोटबुक दोनों। ठीक है, निकाल लिया बेटा। देखिए पार्ट 2 एसएसटी में पार्ट 2 आप लोगों की क्वेश्चन आंसर लिखवा रही थी मैं। ठीक है, जिसमें से आपको अति लघु उत्तरी प्रश्न और लघु उत्तरी प्रश्न, ठीक है, इसमें से लघु उत्तरी प्रश्न के मैंने 2 क्वेश्चन आंसर आपको लिखवा दिए थे ना बेटा। हाँ, आप देखिए, चलिए आप लोग लघु उत्तरी प्रश्न का तीसरा प्रश्न, कौन सा प्रश्न लिखेंगे? तीसरा। ठीक है, आप लोग अपनी बुक भी ओपन कर लो। देखिए 13 पेज नंबर पर आप लोगों के क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा आपका क्वेश्चन कौन सा है जो आप लिखेंगे? किन्हीं 2 प्रसिद्ध राजपूत वंशों के विषय में लिखिए। ठीक है, तो देखिए ये आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे। चलिए लिखिए, किन्हीं 2 प्रसिद्ध राजपूत वंशों के विषय में लिखिए। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आपका है, इसका आंसर देखिए पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 पर आप देखेंगे। देखिए इसमें से 2 प्रसिद्ध राजवंशों के विषय में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें से आप लोग लिखेंगे, नीचे देखिए पेज नंबर 9 पे मालवा के परमार लिखा है। हाँ, आप देखिए 2 पूछे गए तो पहला लिख लेंगे मालवा के परमार और दूसरा गुजरात के सोलंकी। ये आंसर में लिखेंगे, आप लोग अपने लिखेंगे। देखिए आंसर लिखेंगे तो लिखेंगे किन्हीं 2 प्रसिद्ध राजवंशों के विषय में, पहली हेडिंग डालेंगे, इतना लिख लेंगे आप अपनी कॉपी पर कि किन्हीं 2 प्रसिद्ध राजपूत वंशों के विषय में। अब नंबर 1 डालेंगे, लिखेंगे मालवा के परमार। ठीक है, ये टिक लगा लो अपनी बुक में, मालवा के परमार, ये आप पूरा लिखेंगे। फिर दूसरा नंबर लिखेंगे गुजरात के सोलंकी। ठीक है, ये राजपूत वंश के हैं, तो ठीक है ये दोनों आप लोग अपने इस आंसर में लिख लेंगे। आपके 2 ये राजपूत वंश हो जाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, मोहम्मद गौरी कौन था? उसका भारत आने का क्या उद्देश्य था? ठीक है, मोहम्मद गौरी कौन था? उसका भारत आने का क्या उद्देश्य था? तो देखिए पेज नंबर 10, पेज नंबर कितना है? 10 है। देखिए पेज नंबर 10 पर देखिए लिखा है हेडिंग में मोहम्मद गौरी लिखा है। ठीक है, अब देखिए एक लाइन आप लोग लिख लीजिए, जो मैं बोल रही हूँ इसी बुक में आप लोग लिख लो अपनी। पूछा गया है कि मोहम्मद गौरी कौन था, तो एक लाइन में लिख लेंगे आंसर में। देखिए इसी बुक में लिख लो, मोहम्मद गौरी एक महत्वाकांक्षी शासक था। मोहम्मद गौरी एक महत्वाकांक्षी शासक था, लिख लिया आपने बुक में। ठीक है, इसी के आगे देखिए आप लोग फिर कहाँ से लिखना शुरू करेंगे? मोहम्मद गौरी हेडिंग पढ़िए, देखिए ऊपर से ये दूसरी वाली लाइन में लिखिए। आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे कि मोहम्मद गौरी एक महत्वाकांक्षी शासक था। फिर लिखेंगे यहाँ से, उसका उद्देश्य केवल भारत से धन लूटना था, पर 12वीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद गौरी के आक्रमण का उद्देश्य भारत में अपने साम्राज्य को फैलाना था। ठीक है, यहाँ तक निशान लगा लो आप, लगा लिया? अच्छा, चलिए अब देखिए आप लोग दीर्घ उत्तरी प्रश्न, कौन से आ गए आपके? दीर्घ उत्तरी प्रश्न। तो अब देखिए दीर्घ उत्तरी प्रश्न पहला क्या है? प्रतिहार वंश की विभिन्न उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। प्रतिहार वंश की विभिन्न उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। निकालिए आप लोग।
पेज नंबर 9 निकाल लिया। अब देखिए प्रतिहार वंश, देखिए बुंदेलखंड के चंदेल, इसके ऊपर देखिए हेडिंग में लिखा है ब्लू पेन से प्रतिहार वंश, ठीक है। ये आप लोग इसके आंसर में लिखेंगे पूरा, जितना ये पैराग्राफ दिया गया यहाँ तक देखिए। एक नीचे लाइन देखिए सबसे लिखा है धर्मपाल के नेतृत्व में पालों ने कन्नौज को छीन लिया था, मीर भोज ने उनसे कन्नौज को फिर से जीता था, ठीक है। यहाँ तक आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा प्रतिहार वंश। अब देखिए राजपूत काल में कला एवं स्थापत्य के क्षेत्र में प्रगति का वर्णन कीजिए। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? दूसरा क्वेश्चन है राजपूत काल में कला एवं स्थापत्य के क्षेत्र में प्रगति का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो देखिए ये आप लोग निकालेंगे पेज नंबर 12, पेज नंबर 12 निकालिए बेटा, ठीक है। अब देखिए पेज नंबर 12 पे ये लिखा है राजपूत काल में कला एवं स्थापत्य के क्षेत्र में। तो देखिए ये लिखेंगे, ये लिखा है हेडिंग में वास्तुकला और चित्रकला लिखा है। मिल गया बेटा आपको? अच्छा देखिए, तो ये आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे कि इस काल में प्रत्येक प्रसिद्ध राजा और शक्तिशाली सामंत मंदिर बनवाते थे। इसके आंसर में इस क्वेश्चन के यहाँ से लिखना शुरू करेंगे और ये पूरा पैराग्राफ लिखेंगे, ठीक है। कितना लिखेंगे? पूरा पैराग्राफ लिखेंगे इसको, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए राजपूतों में शासन काल की अर्थव्यवस्था का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन है। राजपूतों में शासन काल की अर्थव्यवस्था का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब आप लोग निकालिए पेज नंबर 11। पेज नंबर कितना है? 11 है। तो देखिए ये हेडिंग पड़ी हुई है अर्थव्यवस्था। मिल गया बेटा आपको? अच्छा देखिए लिखा है अर्थव्यवस्था, हेडिंग पड़ी है। आप लोग यहाँ से लिखेंगे मध्यकाल में जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ वह यह था कि मध्यकाल में भूमि के लगान को वसूल करने की वह प्रणाली नहीं थी जो प्राचीन काल से चली आ रही थी। लगान के ऊपर अब राजा का सीधा अधिकार नहीं रहा। और आगे लिखेंगे मध्यकाल में लगान वसूल करने का अधिकार कुछ ऐसे व्यक्तियों को दे दिया गया, ठीक है। ये सब यहाँ से लिखेंगे। और देखिए ये पहला जो पैराग्राफ यहाँ तक दिया गया है कि ये लिखा है उसको राजा की सेवा के लिए कुछ सैनिक भी रखने पड़ते थे जिनको आवश्यकता पड़ने पर राजा मांग भी सकता था, ठीक है बेटा। देखिए ये आप लोग इसके आंसर में यहाँ तक लिखेंगे और ये आपका आंसर यहाँ तक लिखने से पूरा हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है भारत पर तुर्की के आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। अब देखिए ये आप लोग पेज नंबर 10 कितना है? पेज नंबर 10 है। ये आप लोग लिखेंगे भारत पर तुर्कों का आक्रमण लिखा है, ठीक है। तो ये आप लोग लिख लेंगे। देखिए इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे अपनी बुक में कहाँ से कहाँ तक आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ से लिखेंगे अरब के लोग भारत में प्रथम मुस्लिम विजेता के रूप में प्रकट हुए। और ये पूरा पैराग्राफ लिख लेंगे। यहाँ से अपेक्षा अधिक शक्तिशाली भौतिकवादी तथा महत्वाकांक्षी भी थे। इसके बाद में फिर देखिए आप लोगों की हेडिंग लिखी हुई है महमूद गजनवी और मोहम्मद
गौरी लिखा है। तो देखिए इसी के आगे आप लोग लिखेंगे, ये यहाँ से गजनी अफगानिस्तान का एक छोटा सा राज्य था, ये इसमें लिख लेंगे ये पहला पैराग्राफ जो दिया गया कि उसने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। ठीक है, यहाँ तक निशान लगा लो, लगा लिया। ठीक है, और देखिए थोड़ा सा आप नीचे से भी लिख लेंगे, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, लिखा है कि उसने अपने देश में एक बड़ी सुंदर मस्जिद बनवाई और एक बड़ा पुस्तकालय बनवाया। शाहनामा नामक महाकाव्य का लेखक फिरदौसी उसी के संरक्षण में रहा। उसी ने मध्य एशिया के प्रसिद्ध विद्वान अल बरूनी को भारत भेजा। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक जिसका शीर्षक है तहकीकात ए हिंद में भारत के निवासियों में सामाजिक जीवन का विस्तृत वर्णन किया। ठीक है, बस इतना ही लिखेंगे इसके आंसर में। और देखिए आप लोगों की ये क्वेश्चन आंसर पूरे हो गए। ठीक है बेटा, ये मत आप लोग सोचिए कि मैम ने बुक में टिक लगवा दिया है, क्या करेंगे लिख करके इसको। ठीक है, ये नहीं आप लोग सोचेंगे, आप लोग अपनी नोटबुक में जरूर लिखेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।